अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे लिए रुक जाए। मगर कैसे? तुम जितना अपने नौकरी में मेहनत करते हो, अपने आप पे उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो जितना तुम ऑनलाइन गेम्स, माइंडलेस स्क्रॉलिंग पे टाइम बर्बाद करते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने सेल्फ डेवलपमेंट और एकेडमिक्स पे देना है। लेकिन अगर तुम अपने आप पे काम करोगे तो वेल्थ बना सकते हो, जो एक बड़ी बात होगी। सफलता तुम्हारी तरफ खिंची चली आती है जब तुम वो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करते हो, जब तुम अपने कमियों पे जोर देते हो और उन पे काम करते हो। तुम्हें कभी भी हालात से समझौता नहीं करना, बल्कि अपने हालात से लड़ना है और उन्हें बदलना है। वो क्या चीज़ है जो हम इंसानों को जानवरों से अलग करती है? हम अपने कमियों पे काम करते हैं, अपने हालात को सुधारने की कोशिश करते हैं, और अगर हम अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अपने स्किल्स डेवलप करते हैं तो हम अपनी असीमित पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं। और जब हम अपने ऊपर फोकस और काम करते हैं तो उस काम में वो ताकत होती है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, और हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम सफल हो सकते हैं। हमें सबसे ऊपर अपने ख्वाब रखने हैं, अपने परिवार से भी ऊपर। अगर हमारे सपने और गोल्स हमारे काबू में हैं और हम सफल हैं तो हम अपने परिवार का भी ख्याल रख सकते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन हमारे समाज में जो असफल लोग होते हैं उनको लाइफ पार्टनर मिलने में बहुत परेशानी होती है, और असफल होने पे शादीशुदा लोगों के डिवोर्स भी हो जाते हैं। अगर हम अपने हालात पे काबू नहीं पा सकते तो कोई और तुम्हारी ज़िंदगी पे काबू कर लेगा। हर असफल इंसान दूसरों के कंट्रोल में होता है। ये असफलता का क्राइटेरिया है। जो इंसान जितना सफल होता है उतना ही इंडिपेंडेंट होता है। अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाओ कि दुनिया तुम्हारे लिए रुक जाए। मगर कैसे? इस सवाल का जवाब जानने से पहले सभी से ये अपील है कि हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें क्वालिटी वीडियोस बनाने की हिम्मत और हौसला देता है। मोमेंटम चाहिए तो एक काम करो, मैसिव एक्शन लो। स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट। क्योंकि जो भी तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। ट्रस्ट करो उस इनर वॉइस पे। सब कुछ लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं होता। कभी कभी बस फील करो कि हाँ, यही सही है। डिसिप्लिन बिल्ड करता है सेल्फ वर्थ, और सेल्फ वर्थ बिल्ड करता है जिंदगी। एक सिंपल एक्शन, एक किताब उठाओ, एक जर्नल बनाओ। तो आज से ना एक्सक्यूजेस ना डिले, सिर्फ एक काम, खुद पर काम। क्योंकि जब तुम खुद पे इन्वेस्ट करते हो तो दुनिया भी तुम पे इन्वेस्ट करती है। चीटिंग मत करो, अपने ड्यूज टाइम पे करो। मुझे यकीन है दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। अगर तुम अभी सही काम करोगे तो फ्यूचर सिक्योर होगा, वरना बाद में डबल प्राइस देना पड़ेगा। इसलिए सही काम करो बिना किसी शॉर्टकट के। कभी कभी लगता है कि एक बार गलत करने से क्या फर्क पड़ेगा, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन याद रखो, सब कुछ मैटर करता है और तुम मैटर करते हो। मैं तो ये मानता हूँ, अपने सपने को ईमानदारी से चेस करते हुए हार जाना शॉर्टकट लेके जीतने से बेहतर है। मुझे खुद से आंखों में आंखें डालकर देखना है, और तुम्हें भी यही करना चाहिए। एक कहावत है, इंसान को उस काम से जज करो जो उसे करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो करता है। और असली कैरेक्टर तब पता चलता है जब कोई देख ना रहा। यूनिवर्स में कुछ अच्छा है तुम्हारे लिए, जिसका नाम तुम्हारे नाम पे लिखा है।
वो किसी और का हो ही नहीं सकता, तुम्हारा ही है। जब तुम्हें ये यकीन हो जाए तो डर खत्म हो जाता है। फिर तुम्हारे अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है सही रास्ता लो, चाहे कितना भी मुश्किल हो। हमेशा टेम्पटेशन होगी शॉर्टकट लेने की, लो रोड चुनने की, लेकिन उस टेम्पटेशन का सामना करो, उसे रेजिस्ट करो। रिपीट करो मेरे साथ, मैं हमेशा हाई रोड लूँगा और सही काम करूँगा चाहे जो हो। एक्शन लो बिना जल्दबाजी के, लेकिन डिले भी मत करो। जब आइडिया फ्रेश हो, जब इमोशन स्ट्रांग हो, वही वक्त होता है एक्शन लेने। कोई अगर लाइब्रेरी बनाना चाहता है तो शुरू करो। पहले एक किताब लो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जब तक वो जज्बा जिंदा है। क्योंकि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया तो जज्बा ठंडा पड़ जाता है। आज जो इरादा स्ट्रांग है, 1 महीने बाद वो गायब हो जाता है। डिसिप्लिन बनाओ जब जज्बा जिंदा हो, जब आइडिया क्लियर हो। प्रोक्रेस्टिनेशन एक अच्छी बात नहीं। डिसिप्लिन बनाओ। किसी ने हेल्थ के बारे में बोला और तुम अंदर से हिल गए। तुरंत न्यूट्रिशन पे एक किताब पढ़ो, गूगल करो, सर्च करो, डिले मत करो। अपने ग्रोथ का प्रोसेस शुरू करो। ज़मीन पे गिर जाओ और कुछ पुशअप्स करो। बस कुछ तो एक्शन लो, वरना वो विजडम वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, वो जज्बा चला जाएगा। ये एक डिसिप्लिन का काम है। इमोशन को काबू करना, विजडम को कैप्चर करना और उस पे एक्शन लेना। और याद रखो, हर डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को अफेक्ट करता है। सब कुछ कनेक्टेड है, कुछ भी अकेले नहीं होता। अगर तुम वॉक पे नहीं जाते तो शायद एप्पल भी नहीं खाते। एप्पल नहीं खाया तो फ्रेश फील नहीं करते और लाइब्रेरी भी नहीं जाते। लाइब्रेरी नहीं जाते तो जर्नल भी नहीं लिखते और धीरे धीरे तुम वाइज डिसीजन लेना छोड़ देते हो। और कुछ साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ रिग्रेट्स होते हैं, प्रोग्रेस नहीं। पर गुड न्यूज़ है, एक नया डिसिप्लिन शुरू करो, बाकी सब पे असर पड़ेगा। एक एक्शन लो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, वो तुम्हें अगले एक्शन के लिए इंस्पायर करेगा। एक वॉक से एप्पल तक, एप्पल से किताब तक, किताब से जर्नल तक, जर्नल से ग्रोथ तक। ये है डिसिप्लिन की पावर। हर नई आदत एक नई डायरेक्शन देती है। सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट डिसिप्लिन से ही आती है। जितना डिसिप्लिन लूज होगा उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होगा। थोड़ा सा काम कम करना भी तुम्हारी सोच को अफेक्ट करता है, तुम्हारी फिलॉसफी को बदल देता है। किसी काम को नहीं करना या टालना एक इन्फेक्शन की तरह होता है। अगर रोका नहीं तो डिजीज बढ़ता ही जाता है और एक टाला हुआ काम दूसरे काम को भी टाल देता है। सबसे खतरनाक बात, काम टालना तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाता है। अगर तुम पूछ रहे हो मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस कैसे पाऊं, आंसर सिंपल है। कोई बड़ी क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, बस छोटी सी डिसिप्लिन शुरू करो जो तुम्हारी वैल्यूज से मैच करती हो। कहो मैं कर सकता हूँ और अब मैं करूँगा। अब काम को स्टैक होने नहीं दूंगा। अगले साल मुझे एक्सक्यूज़ नहीं देना है, बल्कि सेलिब्रेशन करनी है। छोटी छोटी चीज़ें शुरू करो, एक डिसिप्लिन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक दिन तुम अपने लाइफ की एक ऐसी कहानी बुनोगे जिसमें तुम विजडम, एटीट्यूड, इमोशन, करेज सब भर सकते हो। और तब जो रिजल्ट मिलेगा वो तुम्हें इतना एक्साइट करेगा कि तुम इस जर्नी को अपना लोगे पूरे लाइफ के लिए। तुम कभी अपनी आदतों में वापस नहीं जाओगे। एक नए दुनिया में कदम रखो, एक नई डायरेक्शन चुनो, एक्शन लो। पिछली बार हमने चैनल पे एक बुक रिकमेंड की थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बुक इजी है ढूंढना, सस्ती है और आसान है। आप लोग ज़रूर पढ़ो। हम उस पर जल्द एक वीडियो भी रिलीज़ करेंगे।
करने वाले लोग सिर्फ 10% होते हैं और इनमें से मेजॉरिटी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। 90% लोग एक्शन नहीं लेते और मेजॉरिटी अनसक्सेसफुल होते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप 10% में आना चाहते हैं या 90%। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।